हम सभी के बीच आमंत्रित करना चाहते हैं आपके जोरदार तालियों के बीच आदरणीय सुरेश भैया हम सभी के बीच आए और हम सभी को मार्गदर्शन दें। बसंत की इस पावन बेला में जब चारों तरफ प्रकृति का सुगंध है, अब मंद मंद मुस्कान के साथ आम की मंजरी की खुशबू, कहिए सहजन के फूल, पलाश के फूल, सेमल के फूल, प्रकृति में रंग भर रहा है, उमंग भर रहा है, उल्लास भर रहा है। तो भाई प्रकृति का प्रत्येक घटक जब अपने आप के अंदर उल्लास, विश्वास, एक नए रंगों में अपने आप को प्रकट कर रहा है, तो हम क्यों सोए हैं? हम भी जाग जाएं, बसंत के साथ अपना तारतम्य जोड़ लें। कहा बसंत तो आया है हमें हमारी खुशियां लौटाने पर, इन्हें लेना तो हमें ही है, इन्हें पाने की पात्रता तो हमको ही पूरी करनी है। बाह्य प्रकृति के साथ अंतः प्रकृति हमें ही संतुलित और संपूर्ण करना है। कैसे? अपने जीवन शैली के दोष मिटाकर, स्वार्थ नहीं स्नेह, घृणा नहीं प्रेम, विद्वेष नहीं अनुराग, जीवन नाशी रक्तपात नहीं जीवन दायनी रक्तदान। ऐसा तब होगा जब हमारी अंतः प्रकृति में बलिदान की उमंग होगी, जब हमारी जीवन शैली में तप के चटक रंग होंगे, विचारों में विवेक के स्वर फूटेंगे और कर्मठ कर्मशीलता में वैराग्य की सुगंध प्रसारित होगी। तभी जीवन मधुमेह होगा, रूठी हुई प्रकृति हंस पड़ेगी और पूर्ण होगी। साथ ही बसंत का आगमन सार्थक होगा, हम सबकी खोई हुई खुशियां एक साथ लौट सकेगी। अखंड ज्योति, जनवरी 2015। मित्रों, ये बसंत केवल बाह्य नहीं, जो बाहर दिखता है उसका जड़ जमीन के नीचे होता है। जो पेड़ जितना मजबूत है, जितना विशाल है, उसकी जड़ की गहराई उससे डबल होता है, तभी वह मजबूती के साथ टिका रहता है। और इसलिए प्रकृति का प्रत्येक घटक उस बसंत ऋतु के प्रकाश और प्रेरणा से अपने आप को मजबूत बना लेता है, अपने आप को शानदार बना लेता है, अपने रंग और उमंग भर लेता है। तो हम लोगों को भी ये मनुष्य जीवन का जो जवानी है वो बसंत काल है। जवानी का बसंत, जीवन का बसंत जवानी है। और जवानी शौक मौज के लिए नहीं है, बल्कि जवानी ही असली पॉइंट है जहां हम भाग्य का निर्माण कर सकते हैं, अपने आप को तो बदल ही सकते हैं। इतनी ऊर्जा को धारण करने का नाम विज्ञान है। भारत का अध्यात्म क्या है? भारत का अध्यात्म घृणा और विद्वेष का नहीं है। आप अभी देख लीजिए टर्की में जहां भूकंप आया, घोर दुश्मन हमारा पाकिस्तान के हर नाजायज बातों में सबसे पहला यदि कोई समर्थन करने वाली कंट्री है तो तुर्की। लेकिन जब वहाँ कहते हैं कि भूकंप के जब झटके महसूस हुए और महसूस लगभग अब वो 60,000 से भी पास कर गया, 1 लाख के नज़दीक उसकी मौतें की संख्या बढ़ रही है। लेकिन सर्वे संतु निरामया, सभी सुखी हो सबका हित हो, ये हमारी प्रकृति, अंदर की प्रकृति है। हमारा जो मूल स्वरूप है वो क्या है? शुद्ध बुद्ध चैतन्य, शिवो हम। हमारा मूल स्वभाव कल्याणकारी है। हम बिना देर किए, बिना समय गवाए वहाँ के चिकित्सा, स्वास्थ्य, भोजन, रोटी, आवास की व्यवस्था, NRDF की टीम, यहाँ की सेना, सारा कुछ हम लोगों ने वहाँ सुपुर्द कर दिया। और सबसे पहला कैंप किसका लगा तुर्की में? इंडिया का। सब लोग सोचते रह गया, निर्णय लेते ही रह गया, और 24 घंटा के अंदर हमने निर्णय लिया, त्वरित कार्रवाई की। विवेकानंद का सपना भारत के अध्यात्म को ऐसा ही बनाने का था। और इसलिए अध्यात्म का जो फूल है, उसके जो 4 पिलर गुरुदेव ने बताया है, साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, इनको हम सदैव याद रखना है। और उसी के अंतर्गत हम प्रेम करना सीखें। अपने कैरियर से हम प्रेम करना सीखें। हम लोग तो सक्सेस पॉइंट के लिए घर से निकले थे, लेकिन होटल लगे कपास। आज सक्सेस पॉइंट से हम लोग का क्या बना लिया? हजारीबाग आने के बाद हर जगह, एक हजारीबाग का नहीं, हर स्कूल में, हर गांव घर के स्कूल में ऐसी चर्चाएं करती है। बच्चे और बच्चियां दोनों में ऐसे दुर्गुण आ रहे हैं, विचारों की भ्रष्टता, ऐसी सी बातें कहते हैं जो हम लोग यहाँ से बोल नहीं सकते हैं। और वो क्या हो गया है? विद्यालय का जो पॉइंट था उसको लब, अब क्या बना दे रहे हैं? लव का पॉइंट। लव, अरे लव प्यार, प्यार तो बहुत ही उच्च आदर्श का चीज था,
लेकिन उसको इतना घटिया और विकृत बना दिया गया है कि जिसमें बी एंड मेक बनने और बनने का और बनाने का समय होता है अपने आप को, उसी समय हम लोग के अंदर के जो बसंत के रंग है वह छिटकने लगता है, वह निचुड़ने लगता है, वह रस टपकने लगता है और हम अपनी जीवनी शक्ति को पूरी तरह बर्बाद करके क्या हो जाते हैं, छूछ हो जाते हैं, अंदर से अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा पैसेंस विथ फैमिली इज लव। अगर प्यार करना है तो अपने परिवार से करो। ये 4 सूत्र, पैसेंस विथ फैमिली इज लव, पैसेंस विथ अदर्स इज रेस्पेक्ट, दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जो अपने लिए आप स्वयं चाहते हो। पैसेंस विथ सेल्फ इज कॉन्फिडेंस, अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करो। एंड पैसेंस विथ गॉड इज फेथ, ईश्वर के प्रति, ईश्वर जिसकी दुनिया में हमारा स्वर चल रहा है, जिसकी दुनिया में हमारा स्वर चल रहा है और जन्म और मृत्यु के विज्ञान में, इस विज्ञान के जो अभी वैज्ञानिक है उसके हाथ से दूर है, बी फॉर बर्थ डी फॉर डेथ। लेकिन बीच का जो अवसर है उसको कैसे हम अपने मनस्थिति को तैयार करें, अंदर के रंग को कैसे भरें, तो इसी के लिए मित्रों आप सभी लोगों को एक अवसर है, एक हम लोगों के लिए अपनी जवानी को बनाने का है और इसलिए हम लोगों को स्पिरिचुअल साइंस के इस मंच को मजबूत करना चाहिए। अब एक ही अध्यात्म पूरी दुनिया में छाने वाला है, वो भारत का अध्यात्म, वो ऋषियों का अध्यात्म। यह बड़ा महत्वपूर्ण समय है। हम लोग जिस क्षण से गुजर रहे हैं यह इतिहास के घटना का एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। अभी जिस कदर से विश्व में व्यवस्था के बदलाव की बातें चल रही है, परिवर्तन का चक्र चल रहा है और तमाम जो बुद्धिमान लोग थे, जो दुनिया को चलाने वाले लोग हैं, जिनके पास परमाणु बम का जखीरा रखा हुआ है, अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं, बड़े बड़े टैंक जिनके पास हैं, जो पाकिस्तान हमको धमकी देता था बराबर एटम का, बेचारे 200 रुपये किलो का आटा भी उसके बल पर नहीं मिल रहा है। इसलिए अब जो दुनिया में विचारों की युद्ध होगी, विचारों की भ्रष्टता को पतन की ओर ले जाने के लिए अभी देख लीजिए कितने संसाधन जुटाए गए हैं। चारों तरफ आप जाएंगे तो विचारों को नीचा गिराने वाला, विचारों को पतन कर ले जाने वाले तमाम तरह के संसाधन, तमाम तरह के प्रचार, तमाम तरह के हथकंडा, विचारों में भ्रष्टता आ जाए, विचारों में निकृष्टता आ जाए, मनुष्य के अंदर निगेटिव आ जाए, वो अच्छाई की ओर सोच नहीं सके। अपना जो सनातन का जो मूल तत्व है, हमारी भारतीय संस्कृति का जो महाविज्ञान के जो एबिलिटी और क्षमता है, जो उनके अंदर के गुण है, उससे युवा पीढ़ी भटक जाए। और यह प्रयास तमाम तरह के सोशल मीडिया से लेकर, एंड्रॉइड मोबाइल के जहर से लेकर और तमाम बॉलीवुड के पिक्चर से लेकर और तमाम तरह के जो सांप्रदायिक संगठन है, उनके अंदर भी सारे लोग एक संगठन बना रहे हैं। क्या बोला? शोषण मुक्त समाज करना है। सभी लोग बदलाव की बात कर रहे हैं, सभी लोग यही बात करते हैं, मेरे सीने में सही तेरे सीने में सही है कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए और आज हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। भाई ये दुष्यंत का ये शेर बहुत पुराना हो गया है। लेकिन परिवर्तन कहाँ से होगा? परिवर्तन अपने आप से होगा, परिवर्तन अपने अंदर से होगा। बाहर से हमारा बहुत ही शानदार जींस हो, बहुत अच्छा मेकअप हो, सैलून में बहुत अच्छा हम लोग कटिंग भी करा लिए हैं, एकदम मेंटेन, ऐसा श्रृंगार क्यों सजा रहे हैं भाई? इतना मेंटेन कराने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इतना मेंटेन तो अंदर से होना चाहिए था आप लोगों को। लागी ऐसी लगन, मेडिटेशन उसी का है, गायत्री मंत्र और सूर्य का ध्यान इसी पॉइंट को, हमारी मन स्थिति को, जो मन का स्वभाव नीचे गिरने की ओर जिधर जाते हैं उधर गिराने वाली बातें चल रही है। तो भाई ऊंचा उठाने वाला भी तो माहौल बनाना होगा, उससे दुगना साहस इसमें अर्जित करना होगा। यदि किसी को गिराना है ऊपर से तो उसके लिए तो आसान है, लेकिन यदि ऊपर चढ़ना हो तब, पानी को नीचे गिराना कितना आसान बात है, लेकिन यदि उसको ऊपर चढ़ाना तब बिजली और मशीन के यंत्र की जरूरत पड़ती है। उसी तरह मन के स्वभाव को ऊर्ध्वगामी बनाया जा सकता है। ऐसे प्रयोग हमारी धरती पर हुआ है। यह हिंदुस्तान की प्रयोग भूमि पर ऐसे गए गुजरे वरदराज का नाम आप सभी विद्यार्थी लोग जानते हैं, जो स्कूल से लौट आया। आप लोग कालिदास का नाम सुने, जिनको पत्नी के द्वारा उलाहना सहनी पड़ा। इतने मंद बुद्धि के बालक। कलाम साहब फेल होने के बाद सुसाइड के लिए बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके अंदर ओरिजिनल स्पिरिचुअलिटी, जो असली अध्यात्म है, जब जीवन में प्रवेश किया
तो कलाम को भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व सलाम करता है। एक ऐसा कनाद की दूसरी आत्मा का पुनर्जन्म भारत में होता है। एक हम लोग के नज़दीकी रिश्तेदार में ही आते हैं जो उनके सुरक्षा टीम में रहते थे, सीआरपीएफ के कमांडेंट। बोला कि कलाम साहब कोई व्यक्ति नहीं थे, कोई आदमी नहीं थे। 2 साल बोल रहने का मौका मिला उनके साथ हमको, डीपी यादव ने कोडरमा के। बोला हमको लगता था कोई ये ऋषि और संत हैं। हम लोगों का भी स्वभाव हो गया था, अगर वो भूखे हैं भूखे दिन भर, तो हम लोग भी कहीं कुछ खाने के लिए नहीं इच्छा होती थी। उनके ऊर्जा से इतना लगता था अपने आप में प्रफुल्लित मन। तो स्पिरिचुअलिटी जब इंसान के अंदर प्रवेश करता है ना, तो वो संत बन जाता है। संत का मतलब कोई दाढ़ी झोटा बढ़ाने वाला नहीं। संत मतलब उनके विचार में संतत्व आ जाता है। कहते हैं उनका जीवन उस चिकित्सक की भांति हो जाती है जो हमारे रोगों को खुरच कर बाहर कर देता है। लेकिन यह तब होगा जब हम साधना अर्थात प्रतिदिन का जो ध्यान हमारा है, गायत्री मंत्र का जप, ये रोज ऊर्जा हमको चाहिए, ये कंटिन्यू करना पड़ेगा। स्वाध्याय, विचारों को ऊंचा उठाने वाला साहित्य, इन साहित्यों का स्वाध्याय अपने जीवन में बहुत जरूरी है। एवरीडे, हर दिन जब हमारा विचार गिरने की ओर जाए, निगेटिविटी आए, तो ऐसे समय में हमको सत्य साहित्य का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। विचारों में बड़ी ताकत होता है। विचार ही आदमी को ले जाता है पतन की ओर, विचार ही आदमी को ऊंचा उठा देता है। संयम, जब तक अपना जीवन रस, जीवन की जो एनर्जी है जो नाभि के पास है, उसको ऊर्ध्वगामी नहीं बनाएंगे, हम कठोरता पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे, उसका निरंतर अभ्यास नहीं करेंगे, अपने जीवन को संयमशील नहीं बनाएंगे, तो मित्रों तब तक हम छूछ का छूछ ही रहेंगे। टंकी ऊपर में डाला हुआ है छत के ऊपर, लेकिन नीचे ही नल खोल कर रख दिया है, तो पानी टंकी में भरेगा? नहीं भर सकता है। इसके लिए नीचे का नल हमको बंद करना पड़ेगा। आप सभी युवा लोग समझदार हैं, इसलिए अपनी समझदारी का परिचय दें। कठोरता पूर्वक इंद्रिय संयम, इंद्रिय संयम के लिए परम पूज्य गुरुदेव का एक छोटा सा सूत्र है कि यदि आप सप्ताह में एक दिन नेचुरल आहार लेते हैं, अंकुरित अनाज लेते हैं, फल फ्रूट्स लेते हैं, रोटी दूध ले लेते हैं, अर्थात अलग से नमक, अलग से चीनी, नेचुरल रूप से गाजर में भी चीनी मिली हुई है, सेब खाते हैं तो वो भी मीठा लगता है, उसमें चीनी मिला हुआ है, पालक खाते हैं तो उसमें नमक मिला हुआ है, जितना हमारे शरीर के लिए चाहिए। अभी 2 साल से तो हमको देख रहे हैं 24 घंटा में एक टाइम अभी भोजन ले रहे हैं। और कितना अभी कोडरमा में आए 90 किलोमीटर की यात्रा करके, वहाँ का गोष्ठी ले करके 12:30 में पहुँचते हैं और 1:30 में वहाँ से ठीक हम निकल जाते हैं। उसी पीरियड में भोजन भी होता है, 20 मिनट लगता है, 20 मिनट का हमारा लेक्चर भी होता है, और फिर बाई बस वहाँ से हजारीबाग आते हैं और फिर यहाँ से अभी निकलना है। इतनी ऊर्जा क्यों? ऊर्जा का दुरुपयोग नहीं हो रहा है, ऊर्जा हमारे शरीर में संग्रहित हो रहे हैं, और इसलिए ऊर्जा जब संग्रहित होता है तब आगे की यात्रा प्रारंभ होती है। तो भाई ऊर्जा का केंद्र ईश्वर है, और ईश्वर से यदि हमारा संपर्क हो गया, ऊर्जा का केंद्र क्या है? बड़ा सा वो 36 kV का ट्रांसफार्मर है, वहां से यदि हमारा कनेक्शन हो गया तो हमारे घर की बिजली जलेगी, हमारा बैटरी चार्ज होगा। उसी तरीके से ये इस पीरियड में अपने आप को रिचार्ज करें। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम। हमारा अध्यात्म कहता है दोनों पक्ष हमारा ठीक हो, केवल एक नहीं। खूब हम ध्यान योगी बन जाएं और समाज में विकृतियां फैल रही हो, तो ऐसे योगी अब नहीं चाहिए। योगी के साथ हमको उपयोगी बनना चाहिए। समाज का भी मार्गदर्शन हमारा काम है। स्वास्थ्य के साथ हमको स्वाद को भी ठीक करना है। तो गुरुदेव ने क्या कहा साधना के अंतर्गत? एक दिन हम सप्ताह में केवल नमक चीनी नहीं लेते। 24 घंटा का अभ्यास आप लोगों का नहीं हो तो 12 घंटा तो कर ही सकते हैं, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक। जब तक सूर्य है तब तक हम नमक और चीनी अलग से नहीं लेंगे। 12 घंटा का अभ्यास हो जाए, साल 6 महीना 2 साल, तो फिर उसको 24 घंटा में बदलिए। इससे क्या होता है? शरीर का जितना टॉक्सिन है जो नमक चीनी के कारण शरीर में संग्रहित होते रहता है, जो विष बन जाता है, नमक कोलेस्ट्रॉल बन जाता है, चीनी शुगर बन जाता है। शुगर हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल जितना चाहिए उतना शरीर में रहना चाहिए। शुगर फ्री कोई हो नहीं सकता है, कहता है शुगर फ्री। शुगर अगर लेस हो गया तो बच सकेंगे क्या? इंसुलिन तो शरीर को चाहिए। लेकिन मित्रों एक्स्ट्रा को हम परिमार्जित कैसे करें? तो इसके लिए हम लोगों को सप्ताह में एक दिन का संकल्प लेना चाहिए कि अस्वाद भोजन, इसका अभ्यास करेंगे तो बड़ी तेजी से आपका मेडिटेशन में बल मिलना शुरू हो जाएगा। आपका एकाग्रता क्षमता बड़ी तेजी से विकसित होगी।
तो अस्वाद व्रत का पालन गांधी जी कहते हैं कि हम इतने लाचार थे कि हमसे तंबाकू छूटता ही नहीं था, खैनी खाते थे गांधी जी बचपन में। और जब मैंने अस्वाद व्रत का पालन किया तो ये सारा जो दुर्गुण था अपने आप समाप्त होता चला गया। पराशर ऋषि कहते हैं गायत्री मंत्र में कितनी ताकत है कि जो उच्छृंखल प्रकृति के लोग हों, मूढ़मती हों, चंचल स्वभाव के हों, जिनका मन दुष्कर्म में डूबा हुआ है, बुराइयों के पाल पंख में डूबा हुआ है, वो भी यदि गायत्री मंत्र की उपासना नियमित रूप से प्रारंभ करते हैं तो बुराइयों के पाप पंख से माता उसके उंगली को पकड़ करके शुद्ध बुद्ध चैतन्य बना देती है। उसके पर्सनालिटी को कीचड़ में जैसे कमल खिल जाता है, उसी तरह आपके अंदर से ही अध्यात्म का प्रकाश उत्पन्न होगा और स्वयं अनुभव शुरू होगा। इसलिए साधना इसी का नाम है। स्वाध्याय विचारों को ताकत कहां से मिलेगी? तो आप YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से आप सर्च करें वीडियो प्रवचन पंडित श्री राम शर्माचार्य जी, उनके लेक्चर सुनिएगा, बड़ी ऊर्जा मिलेगी आपको। हम लोग व्याकरण में कभी पढ़ते थे कि जिनके शिखर पर चंद्रमा हो, अर्थात ऐसा वर्ल्ड में किसी व्यक्ति को देखें कोई महापुरुष का जिनके माथे पर चंद्रमा हो? लेकिन पंडित श्री राम शर्माचार्य अभी तक के महापुरुषों की श्रेणी में, हम तो अवतार कहते हैं लेकिन महापुरुष ही आप मानते हैं, तो आप वीडियो प्रवचन YouTube में खोलेंगे और देखेंगे, जब जब ये ललाट ऊपर उठाएंगे कई वीडियो में स्पष्ट रूप से आपको यहाँ चंद्रमा का गड्ढा दिखाई पड़ेगा। यही इनकी सिद्धि थी कि 5वीं कक्षा तक भी जिनकी बढ़िया से पढ़ाई नहीं हुई वो 3200 पुस्तकों के लेखक बन गए और 40 वाङ्मय रामायण महाभारत के मोटाई के आकार का केवल वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर लिखा है। इनके सार तत्व को हम बदलेंगे युग बदलेगा के स्लोगन को इनकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो जैसे आजादी के आंदोलन के लोकप्रिय नारा था, उसी तरह हम बदलेंगे युग बदलेगा। पूरी विश्व मानवता के जो मुख्य कार्यालय है संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके दस्तावेज के निष्कर्ष बिंदु में शामिल कर लिया गया। अपने अपने तरीके से हर लोग बोलना शुरू, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। लेकिन यह अनुभव होने लगा कि एटम से बदलाव नहीं होगा। अब वो एटम से भी जो शक्तिशाली है वो विचार है कि एटम तो पहले विचारों में आता है तब उसको कोई बनाता है। इसका मतलब एटम से शक्तिशाली विचार का दीपक, विचार क्रांति का दीपक जलाना पड़ेगा। और इसलिए हर दिन एक PDF डाला जाता है, आप सभी लोग उसको जरूर देखें। PYP यूट्यूब चैनल में जो बहुत सारा वीडियो है, 10 मिनट का है, 20 मिनट का है, पूरा वीडियो में आपको प्रेरणा नहीं मिलेगा, लेकिन 20 मिनट अगर लगातार सुनते हैं एवरीडे तो उसमें 2-4 पॉइंट जरूर ऐसा मिल जाएगा आपको जो आपका ज्ञान का वर्धन करेगा। इसलिए बार बार विद्यार्थियों को केवल चैनल को सब्सक्राइब करने से नहीं होगा, इससे वॉच टाइम भी बढ़ेगा हम लोगों का। और दूसरा क्या है कि उसमें 2-4 पॉइंट आपको ऐसे अद्भुत चीज मिलेंगे जिससे आपका ज्ञान का वर्धन होगा। आप भी बड़े मजे से यहाँ आकर के लोगों से टॉक कर सकेंगे। लीडरशिप विकसित करता है अध्यात्म। लीडरशिप वो नहीं, एक अभी हम लोग के इलाके में है बाबूलाल मरांडी जी के पार्टी में, बोला आइए नेताजी के, हम नेताजी का हम तो अध्यात्म, बोला गायत्री बार के तो आप भी नेता ही हैं। नेता कौन है? जो हजारों लोगों का नेतृत्व करता है, आप भी तो नेतृत्व करते हैं। तो नेतृत्व कला हमारे अंदर विकसित हो, अध्यात्म की ताकत उसको कहते हैं। अध्यात्म की ताकत आपको उस परिस्थिति में मदद करेगा जब आपके सामने कोई विकल्प नहीं होगा। 23 तारीख को सुबह जब हमारी 22 तारीख को दिन भर हम नुक्कड़ सभा में रहे राजधनवार के यज्ञ में, एक टाइम 2 डाब का पानी पिए केवल। फिर उसी दिन रात में भाई रुपेश की शादी थी, वहां गए तो वहां भी विश्राम का अवसर नहीं मिला। और सुबह आने लगे 6:30 बजे, बाइक चलते चलते मंद मंद शीतल ब्यार सुबह वाला जंगल का लगा और झपकी लग गई। और झपकी लग जाने के बाद अब क्या है, वहां मोड़ था, पता ही नहीं चला। लगभग हम लोग 40 मीटर रोड को छोड़ करके और अब कम से कम 20 फीट नीचे गड्ढा में गिरते। देखिए गुरुदेव ने कहा कि हम 1 मिनट में 84 वर्ग मील की दूरी तय करते हैं सूक्ष्म शरीर से, जैसे सपने में हम चलते हैं। और कैसे हमारी गाड़ी में ब्रेक लगा, ब्रेक जहाँ पैर से दबाते हैं और चक्का का जो स्टैंड होता है बीच में दोनों, जिस पर दोनों स्टैंड पर खड़ा करते हैं, और ब्रेक के बीच में पुटूस झाड़ी का एक मोटा सा डंडा जैसा तुमसे इतना मोटा होगा और बीच में घुस गया और गाड़ी को वहीं स्टैंड कर दिया, खड़ा कर दिया। अच्छा, गाड़ी जब झटके शुरू की तो हम लोग तो गड्ढे में, पूरी गाड़ी ढलाई में लटक गई है। लेकिन लगा आज गुरुदेव के साधना काल में, इसलिए कोई वैसी बातें नहीं, लगा कोई हम लोगों को थाम लिया है, बच्चा को जैसे थाम लेता है, और तब नींद खुलता है कहाँ है। फिर कुल्हाड़ी ला करके उस जड़ को काटना पड़ा। 2 आदिवासी युवक आए और तब वहां से
वहाँ किस तरह की खाई है, कभी उस रास्ता से गुजरेंगे तो वहाँ का एक फोटो बाद में जारी करेंगे। उस दिन थोड़ा हम लोग को सदमा हो गया था, जैसे तैसे बाइक निकाले। क्यों इतना भयंकर सुरक्षा क्यों करना पड़ा परम पूज्य गुरुदेव को? एक बार अभी डॉक्टर साहब हम लोग के टोरंटो में आज से 15 साल पहले पूरा बड़े खाई से उनका कार गिर गया था नीचे, और लुढ़कते लुढ़कते नीचे तक आई, खरोंच तक नहीं आया था डॉक्टर साहब को, क्योंकि दायित्व लिए हैं। हमारा संकल्प है 2026 तक 1 लाख युवा को व्यसन मुक्त बनाना, उसको सृजन के रास्ते, इतना बड़ा दिव्य संकल्प है। तो भक्त का भी दो श्रेणियां हैं। एक भक्त वो है जो हर समय भगवान को मांगते रहता है कि मेरा ये पूरा कर दीजिए, हमको परीक्षा पास करा दीजिए, हमको नौकरी करा दीजिए, बढ़िया से शादी करा दीजिए, बढ़िया छोकरी मिल जाए, बढ़िया नौकरी मिल जाए। लेकिन एक भक्त वो है, कौन? जो भगवान से पूछते हैं तेरी रजा क्या है, आपका क्या काम है। वो भक्त कौन? हनुमान है। वो भक्त कौन है? नारद है। वो भक्त कौन है? विवेकानंद है। वो भक्त कौन है? भारत माता का भगत सिंह है। तेरी रजा क्या है, हमारा निजी जिंदगी में कोई नहीं चाहे, आपका काम हम करेंगे। और जब इस तरह के से भगवान के कार्य में जो कोई हिस्सेदार बन जाता है, तो गुरुदेव का एक वीडियो प्रवचन में सुनेंगे, आप मनुहार मत करिए, आप प्रार्थना मत करिए, आप गिड़गिड़ाइए मत। आप यदि मेरा काम करते हैं तो आपको अपने हिस्सा प्राप्त करना आपका हक है, आपकी हिस्सेदारी है हमारे तप में, हमारी ज्ञान की शक्ति में आपका हिस्सा है। इसलिए आप इस तरीके से विचारों को मजबूत करें। साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। सेवा का व्रत जो हम लोगों ने एक बाल संस्कार से विकसित कर रहे हैं, 2 विकसित किए, तो इस तरीके से हम लोगों के कार्य बढ़ना चाहिए। 1 घंटे का सेवा का व्रत हम लोगों को सेवा लीडरशिप को विकसित करने का महाविज्ञान है। यदि हर दिन आप नए लोगों से जनसंपर्क करेंगे, बातचीत करेंगे, तो आपकी एबिलिटी खुद ब खुद बढ़ने लगती है। और उस एबिलिटी को, उस लीडरशिप को विकसित करने का विद्यार्थियों के सबसे अच्छा मंच है कौन? हम लोगों का भी विद्यार्थी काल का बाल संस्कार शाला। बाल संस्कार शाला में सेवा के भाव से उन गरीब बच्चों के लिए 1 घंटा का समय निकालते हैं मित्रों, तो आप निश्चित रूप से मानिए कि आप गुरु जी के कार्य में हिस्सा बन गए हैं। गुरु जी का एक ही काम है क्या? विचारों को ऊपर उठाना। कोई कपड़ा बांट रहे हैं, कोई ब्लड डोनेट करते हैं समय समय पर, ये काम हम लोग भी करते हैं। लेकिन उससे बड़ा काम है कि किन्हीं को कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर, बार बार ब्लड चढ़ा रहे हैं शरीर में, और 3 महीने में उसका ब्लड सूख जाता है, फिर ब्लड दीजिए, तो उतना ब्लड कितना दिन देंगे? उसका कैंसर यदि ठीक हो जाए और स्वयं उसका शरीर खून का उत्पादन करने लगे, तो उनको ब्लड लेने की जरूरत। गुरुदेव, हमारा गायत्री पर का अभियान यही है, उनके विचारों को इतना ऊंचा उठा दिया जाए, उनके गिरे हुए मनस्थिति को इतना करा, गिरते हुए आदमी को थोड़ा सा कंधे पर हाँक दें, एक निराश व्यक्ति को थोड़ा सा कंधा से हिला दें कि आप में भी पावर है, आप भी कुछ कर सकते हैं। तो मित्रों, उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस और फेथ इज गॉड। अपने ईश्वर पर विश्वास करके इस कार्य को निरंतर हम आगे बढ़ाएं। इसी शुभकामना के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार तमाम युवा साथियों को।